तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान और चाइना को आतंकी परोस्त गतिविधियों के लिए लगाया फटकार और ये फटकार साल का पहला यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के एड्रेस के दरमियान फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर की तरफ से लगाया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल भारत यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है उनमें से एक मेंबर बन चुका है और उसके बाद भारत को सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा लिया गया डिसीजनों में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा। श्री एस जयशंकर की तरफ से अपने एड्रेस में इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये जताया गया कि गुड और बैड आतंकियों में कोई फर्क नहीं होता है और इस फर्क को दरकिनार करते हुए पूरा दुनिया को अब आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध में अपना कदम उठाना चाहिए। जबकि उनके द्वारा अपने खिताब में पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए इंडिविजुअल एंटिटीज को आतंकी घोषणा करने में जो पाकिस्तान का डिले है उसके बारे में भी जिक्र किया गया और ये भी जिक्र किया गया है कि इसके वजह से पाकिस्तान के अंदर इन आतंकियों को 5 स्टार ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान जिस तरीके का आतंकी परोस देश है उससे तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता है कि वो उसके देश के अंदर पलने वाले आतंकियों के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले। इवन पाकिस्तान इस तरीके का काम इसीलिए भी नहीं करेगा क्योंकि इन आतंकियों को पाकिस्तान के द्वारा ही बनाया गया है और पाकिस्तान के आर्मी के पैरेलल ही ये काम करता है। पर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में और एक देश है जो पाकिस्तान के इस तरीके के आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि चाइना है। चाइना की तरफ से भारत या अन्य किसी भी देश की तरफ से पाकिस्तान के इन आतंकियों के खिलाफ लिए गए एक्शन को ब्लॉक किया जाता है और चाइना ही अब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना हुआ है जो इन आतंकियों को इंटरनेशनल आतंकी घोषणा करने के बीच में बाधा बन रहा है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर पलने वाले इन आतंकियों को इंटरनेशनल आतंकी घोषणा करने के और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के यूनाइटेड नेशन के फैसले के ऊपर चाइना रोक लगा रहा है और भारत की तरफ से अब चाइना के इस तरीके के कारनामों के खिलाफ भी खुल के आवाज बुलंद किया गया और दुनिया के बाकी देशों को भी ये जताने का कोशिश किया गया कि अब उन्हें भी समझ जाना चाहिए कि आतंकियों का कोई अच्छा रूप नहीं होता है और चाहे किसी भी तरीके का आतंकी हो वो हमेशा शांति और स्थिरता के अगेंस्ट में ही काम करता है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि फैटएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशनों को भी अब अपना कार्रवाई कर देना चाहिए क्योंकि 2018 से लेकर अब तक आतंकियों को फंड प्रोवाइड करने के मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पाकिस्तान को जो फैटएफ के ग्रे लिस्ट में रखा गया है उसमें हर साल कुछ न कुछ कारण की वजह से पाकिस्तान को रियायत दे दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान इस रियायत का फायदा उठाते हुए अभी भी आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध में कोई भी एक्शन नहीं लिया। फैटएफ को भी अब समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देशों को ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में रखना चाहिए क्योंकि बीते 2 साल के रियायत के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाया गया और फिर से अगर पाकिस्तान को ऐसे ही रियायत दिया जाएगा तो वो अपने कार्रवाई को बरकरार रखेगा और पूरा दुनिया में जो आतंकी गतिविधि फैलाने का उसका बिजनेस चल रहा है उसे भी बरकरार रखेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।